₹950 के टारगेट्स दिए हैं गावा साहब से, वो भी कुछ हद तक अपनी बात को मुखातिब है, उनको भी लगता है कि हाँ सेम तरह का ही ट्रेंड देखने को मिलेगा। उनके हिसाब से एक अच्छे मार्जिन है कंपनी की और वो मार्जिन शायद गोइंग फॉरवर्ड और इंटैक्ट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ एक अच्छा डिविडेंड पे ऑफ कंपनी कर रही है और वो शायद आगे भी कंटिन्यू करेगा और बाकी पीयर्स के मुकाबले वो बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2 से 3% ईपीएस का अनुमान बढ़ाया है और टारगेट्स को करीब 950 बाय की रेटिंग बरकरार रखी है। ठीक बात है। तो मॉर्गन की रिपोर्ट भी है, बताइए सुमित, क्या कहती है रिपोर्ट? देखिए, शुरू तो उन्होंने इसी चीज से किया है कि लॉकडाउन में $2600 करोड़ जुटाना अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज था, जो कि कंपनी ने 3 असेट्स के मोनेटाइजेशन के बाद, चाहे टेलीकॉम में हो, एनर्जी में हो या फिर रिटेल कारोबार में हो, तो इनके मोनेटाइजेशन के बाद 2600 करोड़ रुपए जुटाए हैं और वो रकम जुटाने का जो सिलसिला है वो आगे भी शायद कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़े। उनको लगता है कि आगे और नाम भी यहाँ पे ऐड होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लक्ष्य करीब 2247 रुपए, ओवरवेट की रेटिंग मेंटेन है मॉर्गन स्टैनली की रिलायंस के ऊपर, और कहा कि एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी कोविड के बाद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एनर्जी कारोबार के जो मार्जिन हैं वो यहाँ से और ज्यादा अपटिक्स दिखाई पड़ेंगे। रिटेल कारोबार को लेकर हो सकता है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो और थोड़ा तेजी पकड़ता हुआ दिखाई पड़े और ज्यादा नए आयाम इसके अंदर ऐड होते हुए दिखाई पड़े, नए विस्टास खोल सकते हैं वहां पर। और साथ ही साथ टेलीकॉम स्पेस और रिटेल स्पेस के अंदर आने वाले समय में शायद कंसोलिडेशन देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो रिलायंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने अपनी ओवरवेट रेटिंग मेंटेन रखी हुई है और करीब 2250 के टारगेट वो यहाँ पे देख रहे हैं। वगैरह बढ़ गए 111 से बढ़ा के 121। वैसे तो ये लक्ष्य इतना बड़ा आपको नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि उनकी जो कमेंट्री है वो और ज्यादा स्ट्रांग है। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बाय रेटिंग तो मेंटेन करी है और ये कहा है कि अब जो कंपनी के पास क्लाइंटेल है वो क्लाइंटेल की प्रोफाइल और इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। लोगों की जो स्पेंडिंग हैबिट्स है वो बहुत तेजी से बदली हैं और अब उसमें और ज्यादा बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसीलिए एवरेज रूम रेंट जो है वो भी बढ़ रहा है, जो कि इनके मार्जिन को और इंटैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ कॉस्ट स्ट्रक्चर और कंपनी लगातार मेंटेन कर ही रही है, जिसकी वजह से भी मार्जिन कुछ हद तक सपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने ये बात साफ की कि जिस तरह से अब पैटर्न चेंज हुए हैं और एवरेज रूम रेंट के अंदर बदलाव हुआ है, FY 22-23 के लिए मुनाफे के अंदर करीब 22% FY 22 और FY 23 में करीब 7 से 10% के आसपास की एक बढ़त का अनुमान वो लगा के चल रहे हैं कि शायद वहां पर सुधार आए। तो अगर बेलवेदर के लिए ऐसा होने वाला है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि पूरे स्पेस में इसकी सिचुएशन और बदलते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, एक पेंट